Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, let the point B be the reflection of the point A 2, 3 with respect to the line 8x minus 6y minus 23 is equal to 0. Let T and TB be the circles of radii 2 and 1 with centers A and B respectively. Let T be a common tangent to the circles T and TB such that both the circles are on the same side of T. If C is the point of intersection of T and the line passing through A and B, then the length of the line segment AC is. So the key concept, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होता है। की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, लेट से उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इस लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो वो क्या हो जाता है, तो वो डिस्टेंस हो जाता है मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सो ये हम बना लेते हैं वाई एक्सिस और ये बना लेते हैं हम एक्स एक्सिस। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इधर आ जाता है हमारा सर्कल, ठीक है, और इधर आ जाता है हमारा दूसरा सर्कल। फाइन, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पॉइंट लेंगे। लेट से यहाँ पे पॉइंट है सी, ठीक है, वैसे तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। सो एक काम करते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, वाई एक्सिस, और एक पॉइंट लेते हैं सी, और सी से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो ये जो आता है एक टेंजेंट ड्रॉ। ओके, इसको टी नाम दे देते हैं और एक हम दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अगेन यहाँ से। फाइन, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। फिर टेंजेंट से सेंटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लेट से यहाँ को इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं। अगेन यहाँ पे भी टेंजेंट से हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो लेट से क्यू नाम दे देते हैं। एंड हियर दिस इज, लेट से दिस इज एन। सो इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और इसका रेडियस है कितना 2 और इसका रेडियस कितना गिवन है हमें 1। ओके, एंड हमें गिवन लाइन क्या है, हमारे पास गिवन लाइन है 8x माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दैट इज a 2, 3 फ्रॉम द गिवन लाइन, जो ऊपर हमें लाइन गिवन है इससे डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा ए आर। सो ए आर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 8x1 माइनस 6y1 माइनस 23 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके फाइन, अब यहाँ पे हम x1 y1 हमारा क्या है, x1 y1 2 और 3 है तो पुट कर देते हैं। सो ये किसके को ले जाएगा, मॉड ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 23 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 6 स्क्वायर इज 36। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए एन है, नॉट ए आर। ओके, यहाँ पे कितना है एन है, सो ये हमारा हो जाता है ए एन। सो ए एन किसके इक्वल हो जाता है, ए एन विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 16 माइनस 18 माइनस 23 अपॉन अंडर रूट 100। ओके, सो हमारा ये किसके इक्वल हो जाता है, ए एन विल बी इक्वल टू मॉड माइनस 25 अपॉन अंडर रूट 100 इज 10। सो ये हो जाता है 25 बाई 10। सो 5 5 से 25, 5 टू से 10, तो ए एन कितना आ जाता है 5/2। अब जो हमारा ए बी है वो हमारा
ट्वाइस ऑफ ए एन है। ओके, सो ये कितना हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। ठीक है, 2 से 2 कटता है तो ए बी कितना आ जाता है, ए बी हमारे पास 5 आ जाता है। क्लियर। अब हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है। फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो हम ले सकते हैं सी बी क्यू एंड दूसरा है सी ए पी। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारा क्यू बी अपॉन पी ए इक्वल हो जाएगा सी बी अपॉन सी ए के। ओके, तो क्यू बी कितना है हमारा, क्यू बी है 1 और पी ए कितना है 2 एंड इज इक्वल टू सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ये बी सी और सी ए को क्या लिख सकते हैं, सी ए को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी। ओके, तो यहाँ से 1/2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी कितना है 5 प्लस बी सी। सो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5 प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। सो यहाँ से 5 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस बी सी हो जाएगा। तो बी सी कितना आ जाता है, बी सी आ जाता है हमारे पास 5। ओके, सो देयरफॉर अगर हम ए सी निकालते हैं, ए सी हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 5। ओके, बिकॉज बिकॉज ये 5 प्लस 5 10 कितना हो जाएगा, बिकॉज ए सी क्या है हमारा, ए सी को हम लिख सकते हैं, ए सी को हम बी सी प्लस ए बी लिख सकते हैं। ओके, सो ये कितना हो जाए 5 प्लस 5 10 हो जाता है। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास लाइन सेगमेंट ए सी कितना है 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10। ओके, सो 10 इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।